हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू गाइज आर गुड। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, टुडे टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। ओके, सो व्हाई आई एम सेइंग लाइक कि आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इंफॉर्मेटिव है। आप वीडियो देखो, आपको खुद ही पता चल जाना है कि क्यों मैंने ऐसा कहा है। एंड गाइज एक बात और, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड एवरीवेयर वेयर यू वांट। ओके, सो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज का जो फर्स्ट है लिनक्स बेसिक्स टू एडवांस। ओके, तो हम लोग धीरे धीरे कर कर बेसिक्स टू एडवांस लेवल की लिनक्स हम लोग सीखेंगे। जैसा कि मैंने इससे दो सॉरी आई थिंक तीन वीडियो, राइट, तीन वीडियो मैंने बनाया है। एंड उन तीनों वीडियो में मैंने बनाया था कि कैन आई डू डेवऑप्स। अगर आप अब तक इस वीडियो में हो तो इसका आंसर आपको खुद ही पता होना चाहिए कि कैन आई डू डेवऑप्स, क्या मैं डेवऑप्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट। एंड सेकेंड वीडियो जो था मेरा वो एसडीएलसी पे था। एंड गाइस जो थर्ड वीडियो था वो बेसिकली डेवऑप्स के ऊपर था, राइट। अगर आपने ये तीनों वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से जाओ यार, और मेरे चैनल पे ही है ये तीनों वीडियो, तो फटाफट से उसके वॉच कर लो। देन गाइज आज का हमारा टॉपिक्स होने वाला है लिनक्स के ऊपर। तो चलिए गाइज फटाफट से जान लेते हैं अब ये भी कि लिनक्स क्या है। और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ हर एक चीज़, जो कि आपको इजीली समझ आ जाने वाला है। एंड दोस्तों, लिनक्स इज़ वेरी इजी लैंग्वेज, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। दोस्तों चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपना फर्स्ट लाइन, राइट। तो फर्स्ट लाइन जैसा कि लिखा है कि लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस लाइन का मीनिंग समझते हैं। ओपन सोर्स, व्हाट इज ओपन सोर्स? लाइक जो कोड जो लिनक्स जिसमें मतलब डेवलप हुआ है, जिसमें लिखा गया है, वो कोड जो है ओपनली अवेलेबल है मार्केट में, राइट। तो इसलिए उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। तो इसलिए ये ओपन सोर्स है। एंड लाइक सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो गाइज जो कि यूज होता है हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए, राइट। मतलब आप इसको एज अ सॉफ्टवेयर ले लो। एंड जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है, उसको आप कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सेकेंड पॉइंट है एन ओ एस इज सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट्स विद द हार्डवेयर दैट अलाउज अदर प्रोग्राम टू रन। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज होता है, हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। गेम खेल सकते हो, म्यूजिक इंस्टॉल कर सकते हो, मूवी देख सकते हो, राइट। तो लिनक्स भी बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, जैसे विंडोज है, मैक है, राइट। तो उसी तरह लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है गाइस कि the Linux operating system was developed by Linus Torvalds in 1991, created as an idea to improve the Unix operating system, right? तो बेसिकली ये थोड़ा हिस्ट्री हो गया। तो लिनस टोरवाल्ड्स जो थे 1991 में इसे बेसिकली क्रिएट किए थे लिनक्स को। ओके, एंड सेकंड क्या है गाइस कि व्हाई लिनक्स। व्हाई लिनक्स। फर्स्ट क्या है गाइस कि फ्री एंड ओपन सोर्स। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसका कोड जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग जैसे आप यूज करना चाहो आप इसको यूज कर सकते हो। एंड उस कोड को आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, और वो कोड फ्रीली अवेलेबल है, राइट। बट ऐसा विंडोज में नहीं है, राइट, मैक में नहीं है, बट वो चीज लिनक्स में है। फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। एंड सेकंड क्या गया इसकी, एनीवन कैन रन स्टडी मॉडिफाई। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। एंड सेकंड क्या है गाइस कि सिक्योर। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि लाइक आप अभी अगर विंडोज़ के लैपटॉप यूज़ करते हो तो आपको 15 से 20 दिन, लाइक 50 to 20 डेज में आपको रिस्टार्ट करने की नौबत आ ही जाती होगी। बट लिनक्स में वैसा नहीं है, आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो, राइट। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे सिक्योर ये इसलिए है क्योंकि कोई भी विंडोज़ को ईजिली हैक कर सकता है। बट लिनक्स में ऐसा नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये नामुमकिन है, लिनक्स ये नहीं हो सकता, हैक नहीं हो सकता है। मतलब कोई भी चीज़ नामुमकिन तो नहीं है, बट हाँ लिनक्स को हैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आप इजीली इसको हैक नहीं कर सकते हो, राइट। एंड थर्ड पॉइंट है गाइज परफॉर्म वेल एंड स्टेबल। तो गाइज ये परफॉर्म वेल है एंड स्टेबल है, राइट। एंड फोर्थ क्या है गाइज कि लाइट वेट है एज कम्पेयर टू विंडो, राइट। आप लोग समझ जानते ही होंगे कि लाइट वेट क्यों है। एंड फिफ्थ क्या है, इट्स फ्लेक्सिबल एंड यू कैन रिसीव एक्सलेंट सपोर्ट फ्रॉम ए लार्ज कम्युनिटी ऑफ यूजर, राइट।
तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आई होप यू गॉट इट, वाई लिनक्स एंड व्हाट इज लिनक्स, राइट। एंड थर्ड पॉइंट है गाइज कि वेयर इज लिनक्स यूज्ड, लिनक्स यूज कहाँ होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो तो मतलब वो लोग जानते हैं कि लिनक्स क्या होता है एंड वाई लिनक्स वगैरह, बट बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि वेयर इज लिनक्स यूज्ड, लिनक्स का आखिर यूज क्या है, यूज कहाँ होता है ये। अगर हम लोग इसका पढ़ रहे हैं तो यूज कहाँ करेंगे, कहीं तो यूज करेंगे तभी तो पढ़ रहे हैं, अदरवाइज क्यों पढ़े हम। तो गाइस फर्स्ट क्या है, स्पेस में इसका यूज होता है, हेल्थ केयर में होता है, राइट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में होता है, स्मार्ट डिवाइड में होता है, कमर्शियल यूजेस होता है इसका, कमर्शियल यूजेस फॉर रनिंग एप्लीकेशन, राइट, वेब सर्वर्स में भी होता है, बहुत सारे वेब पेज में लिनक्स का यूज होता है, मतलब एटलीस्ट सभी में ही होता है लिनक्स का यूज, राइट। सो दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई यू शुड लर्न अबाउट लिनक्स, राइट। तो गाइज इसका आंसर सिंपल ही है कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री से हो या आप जाना चाहते हो या आप लिनक्स से स्पेसिफिक जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको तो लिनक्स आना ही चाहिए। मैं तो कहूँगी कि जो भी आईटी इंडस्ट्री में है उसको तो लिनक्स आना ही चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल लैंग्वेज, राइट। एंड आप इजिली इसको सीख सकते हो, कोई हार्ड काम नहीं है इसको सीखना, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है और आपको आना ही चाहिए, राइट। एंड बेसिकली आपको जो टास्क परफॉर्म करना होगा, लाइक आपको फाइल बनाना है या फाइल को मूव करना है, राइट, इस तरह के जो भी वर्क होते हैं तो आपको वो आना ही चाहिए लिनक्स में, अगर आप आईटी इंडस्ट्री से रिलेट हो, आप आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो या अभी हो, राइट। सो ये सब तो आपको आना ही चाहिए, लाइक एक फाइल कैसे क्रिएट होती है, एक फाइल को कैसे हम मूव कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, एक फाइल को हम ये क्या टेक्स्ट फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये सब चीज छोटे छोटे कमांड्स होते हैं, जो कि वो कमांड्स के बारे में भी मैं आज इसी वीडियो में डिस्कस करूंगी। ज़्यादा तो नहीं कर सकते बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि छोटे छोटे वीडियो बनाऊं, बट आप धीरे धीरे सीखो, एक दिन में आप एक ही वीडियो देखो और हम और आप साथ में ही लिनक्स को सीखें और अच्छी तरीके से सीखें, राइट। मेरे को हड़बड़ाना नहीं है, आराम से सीखना है। एंड गाइस नेक्स्ट है क्या, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत सारा है, लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन, राइट। मतलब ये लोग क्या किए हैं कि लिनक्स का कोड तो फ्रीली अवेलेबल है, राइट, मार्केट में, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया। तो लाइक रेड हार्ट हो गया एंड फेडोरा हो गया, उबंटू हो गया, डेबियन हो गया, सूजे हो गया। तो ये सब क्या है गाइस, बेसिकली फ्लेवर ऑफ लिनक्स है, राइट। जैसे कि एक आइसक्रीम होता है, राइट, उसके बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, लाइक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है एंड भी बहुत सारा फ्लेवर होता है, राइट। मेरे को भी इस टाइम याद नहीं आ रहा क्या क्या, चॉकलेट फ्लेवर होता है, राइट। तो बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, आइसक्रीम तो एक ही होता है ना, राइट, उसके फ्लेवर्स होते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स। तो उसी तरह लिनक्स एक ही है, बट उसके डिफरेंट फ्लेवर्स को हम लोग कह दिए हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। आई होप यू गाइस आर गॉट इट। देन हम लोग आगे चलते हैं। सो लिनक्स बेसिक कमांड्स भी हम लोग देख लेते हैं, तो चलिए हम लोग लिनक्स बेसिक कमांड्स इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। आई होप वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, अदरवाइज आप लोग को ही दिक्कत होगा एंड साथ में मेरे को भी दिक्कत होगा बहुत ज़्यादा। सो गाइस चलिए हम लोग, फर्स्ट कमांड हमारा है pwd। सो व्हाट इज pwd? pwd इज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, राइट, कि आप अभी किस डायरेक्टरी में हो, राइट। आप अभी करंट आप किस डायरेक्टरी में हो, आपको ये जानना है तो आप सिंपली pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का यूज कर सकते हो, जैसा कि आपको यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है, ये चलिए पढ़ लेते हैं। व्हेन यू फर्स्ट ओपन द टर्मिनल यू आर इन होम डायरेक्टरी, राइट, of your user. To know which directory you are in, you are in, you can use the pwd command, right. देन गाइज मैं पहले ये सब पढ़ लेती हूँ, आपको समझा देती हूँ, साथ मिलकर पढ़ते हैं। देन हम लोग इसकी लैब भी करेंगे इसी वाले वीडियो में, ओके। देन ls क्या है, व्हाट इज ls? सो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। यूज द ls कमांड टू नो व्हाट फाइल्स आर इन द डायरेक्टरी यू आर इन। You can see all the hidden files by using the command ls-a। तो गाइज आप ls से बेसिकली लिस्ट चेक कर सकते हो कि आपकी डायरेक्टरी में या आपके फोल्डर में क्या क्या फाइल है, क्या क्या फोल्डर, ये सब आप बेसिकली ls कमांड से आप पता कर सकते हो। एंड ls-a से बेसिकली आपको हिडन डायरेक्टरी शो होगी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं लैब करूंगी। देन गाइज थर्ड कमांड है cd। व्हाट इज cd? cd इज बेसिकली चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी इट मीन्स कि आप एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर रहे हो, राइट। तो उस कमांड में लाइक आपको एक फोल्डर है,
एक फोल्डर से आपको दूसरे फोल्डर में जाना है तो आप चेंज ही कर रहे हैं ना, बेसिकली आप इस वाले से उस वाले में जा रहे हो, तो बेसिकली चेंज डायरेक्टरी, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कमांड cd, राइट। सो पढ़ लेते हैं हम लोग, यूज द cd कमांड टू गो टू आर डायरेक्टरी, मैंने आपको बता ही दिया। एंड एग्जाम्पल, इफ यू आर इन द होम फोल्डर एंड यू वांट टू गो द डाउनलोड फोल्डर, राइट, मतलब आप एक फोल्डर में हो देन मूव करना चाहते हो दूसरे फोल्डर में, देन यू कैन टाइप इन cd डाउनलोड्स, राइट। अगर आप होम फोल्डर में हो और डाउनलोड्स फोल्डर में जाना चाहते हो देन यू कैन टाइप cd डाउनलोड्स, राइट। देन फोर्थ कमांड है गाइस में हमारा mkdir एंड rmdir। सो चलिए इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है कि यूज द mkdir कमांड व्हेन यू नीड टू क्रिएट अ फोल्डर, राइट। जब आपको एक फोल्डर को क्रिएट करना हो देन यू यूज mkdir कमांड, mkdir, राइट। एंड यूज rmdir टू डिलीट ए डायरेक्टरी, राइट। किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हम लोग rmdir का यूज करेंगे। एंड यूज rmdir टू डिलीट ए डायरेक्टरी, किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हम लोग rmdir यूज करेंगे। बट rmdir कैन ओनली बी यूज टू डिलीट एन एम्प्टी डायरेक्टरी, यानी उस डायरेक्टरी में आपका कोई फाइल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो डायरेक्टरी एम्प्टी हो और उसी डायरेक्टरी को में हम लोग जो है rmdir कमांड यूज करेंगे, देन वो डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी, राइट। टू डिलीट अ डायरेक्टरी कंटेंट्स, आप इसके सॉफ्ट, जरूरी नहीं है कि आपको rmdir इतना लंबा कमांड ही लिखना हो, आप सिंपली rm भी लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो बेसिकली लोग जो है rmdir ये यूज नहीं करते हैं, बेसिकली rm ही यूज करते हैं, राइट। अगर डायरेक्टरी आपका एम्प्टी है तो rm से आपका काम हो जाने वाला है। बट अगर डायरेक्टरी आपका सपोज एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कुछ फाइल्स है आप, बट उसको भी आप उसके साथ ही डिलीट करना चाहते हो, राइट, देन आप यूज करो rm-r, देन आपका वो जो है वो डिलीट हो जाएगा। ये rm-rf होता है आई थिंक, राइट। तो आप यूज करो तो आपका वो हो जाएगा, राइट। मैं देखूंगी इस पे, जब मैं इसको यूज करूंगी अभी लैब में तो मैं आपको दिखाऊंगी ये सब यूज करके। देन गाइस सिक्स्थ है हमारा टच। टच इज बेसिकली यूज्ड फॉर एम्प्टी टेक्स्ट, राइट। टच बेसिकली एम्प्टी टेक्स्ट के लिए ही यूज होता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। द टच कमांड इज यूज टू क्रिएट फाइल, फाइल क्रिएट करते, इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम एन एम्प्टी टेक्स्ट फाइल टू एन एम्प्टी जिप फाइल, राइट। फॉर एग्जाम्पल टच न्यू डॉट txt, आपको अगर इसमें कुछ लिखना हो देन आप एडिटर का यूज करो, नैनो करो, विम करो, वो सब के बारे में, vim, राइट, vi, ये सब यूज करो, बट वो सब के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग सिंपली बेसिक्स पढ़ रहे हैं, राइट, बेसिक्स ऑफ लिनक्स जान रहे हैं, राइट। देन सेवंथ पॉइंट है मैन एंड हेल्प कमांड। तो मैन एंड हेल्प कमांड बेसिकली अगर आपको किसी कमांड्स के बारे में जानना है, मतलब अच्छे से जानना है, राइट, तो आप इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हो, यूज मैन एंड हेल्प कमांड। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि टू नो मोर अबाउट अ कमांड एंड हाउ टू यूज इट, राइट, use the man command and it shows the manual pages of the command. For example man cd, तो cd से रिलेटेड आपको सारा कुछ मिल जाएगा कि cd कहाँ कैसे यूज करना है, इसको और हम अच्छे एनहांस तरीके से कैसे यूज करें, तो वो सारी चीज आप मैन कमांड और हेल्प कमांड की यूज से कर सकते हो। देन गाइज 8 नंबर है मेरा cp। सो cp इज बेसिकली कॉपी, राइट। तो यूज द cp कमांड टू कॉपी फाइल्स थ्रू द कमांड लाइन, इट टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स, लाइक फर्स्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना। सो बेसिकली जब आप किसी भी फाइल को कॉपी करते हो, राइट, तो आपका जो सोर्स है एंड डेस्टिनेशन है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आपकी फाइल जो होगी वो कॉपी होगी। The first is the location of the file to be copied and second is where to copy. मैंने आपको बताया सोर्स और डेस्टिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, तो इसको ध्यान से समझना, जब मैं लैब करूँगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजीली समझ आ जाने वाला है। देन गाइस नेक्स्ट है मेरा MV और CP लगभग सेम ही है, बट CP मतलब लगभग सेम नहीं कह सकते हैं इसको। CP मतलब कॉपी पेस्ट, राइट, कॉपी पेस्ट आप करते हो ना, तो वो समझ लो आप CP। लेकिन MV का मूव हो जाता है, मतलब उस जिस जगह से आप मूव करोगे उस जगह से वो पूरा ही हट जाने वाला है एंड दूसरे जगह जहाँ पे आप उसको मूव करना चाहते हो उस जगह वो एग्जैक्ट पूरी फाइल चली जाएगी। So MV use the move command to move files through the command line. We can also use the MV command to rename a file, right? हम लोग किसी भी फाइल का अगर नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी MV कमांड के थ्रू कर सकते हो। लाइक आपने कोई फाइल बना लिया और आपको वो नाम नहीं पसंद आया, आप चेंज कर दो, यूज द MV कमांड, राइट। एंड पॉइंट नंबर 10 है हमारा echo. So the echo command helps us to move some data, usually text, into a file.
For example, if you want to create a new text file or add to an already made text file, right, you just need to type in echo hello, and जो आपको प्रिंट करना हो, लाइक इको आपको हेलो प्रिंट करना हो, एंड देन फाइल का नाम दे दो. सो आप बेसिकली जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो उस फाइल में जाकर सेव हो जाएगा. तो दोस्तों आप लोग को समझ आ ही गया होगा. तो चलिए हम लोग लैब भी कर लेते हैं, और अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को एक दो बार देखना, समझ आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझाया है, किसी को भी समझ आ जाना है, राइट. तो चलिए हम लोग लैब की तरफ चलते हैं. और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं. सो चलिए फटाफट से हम लोग अपने चले जाते, जो मैंने कल इंस्टेंस बनाया था उस पे हम लोग चलते हैं. सो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने लैब में, एंड इसी इंस्टेंस को मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है, और ये कनेक्ट करना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है. सो गाइज अगर आपको ये सब कुछ लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है तो सिंपली आप यहाँ से क्लियर कमांड यूज करो, एंड देन इसको क्लियर कर सकते हो. देन गाइज मेरा फर्स्ट कमांड क्या है, तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं. हमारा फर्स्ट कमांड क्या है, PWD कमांड, राइट, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड. सो सिंपली आप यहाँ पे प्रिंट कर दो PWD. तो राइट आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जिस डायरेक्टरी में आप करेंटली अभी हो, राइट, वो डायरेक्टरी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी. एंड देन आप इसको रीड कैसे करोगे, तो चलो वो रीड करना मैं आपको बता देती हूँ. राइट, जो यहाँ पे जो फर्स्ट स्लैश है ना, इसको आप स्लैश नहीं पढ़ोगे, इसको आप रूट पढ़ोगे. राइट, तो रूट डायरेक्टरी के अंदर आप होम डायरेक्टरी में हो. राइट, एंड देन ये जो स्लैश है ना, ये स्लैश है, ये स्लैश नहीं है बट ये स्लैश है. तो अब यहाँ पे स्लैश है, राइट, तो आप रूट डायरेक्टरी के अंदर, होम डायरेक्टरी के अंदर आप उबंटू पे हो. राइट, देन गाइस मेरा जो नेक्स्ट कमांड है वो सिंपली है ls. तो ls किस चीज के लिए यूज होता है, लिस्ट के लिए. तो हम सिंपली अभी यहाँ पे ls करेंगे, क्योंकि मेरे इसमें कोई भी फोल्डर फाइल कुछ भी नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं शो होने वाला है. बट हाँ, मैं जब ls-a यूज करूंगी, तो सॉरी ls-a यूज करूंगी, तो मेरे को यहाँ पे हिडन फोल्डर वो शो हो जाएगा. राइट, सो गाइस चलिए हम यहाँ पे फटाफट से एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं. तो फोल्डर क्रिएट करने की कमांड थी mkdir, राइट, mkdir एंड देन फोल्डर नेम. सो फोल्डर नेम में रख देती हूँ लाइक डेव साफिया. तो मैं ये फोल्डर बना दी. राइट, अब मैं यहाँ पे ls यूज करूंगी, तो ये देखिए मेरे को यहाँ पे एक फोल्डर नजर आ रहा है. सो गाइज अब मैं इसके थ्रू मैं एक फोल्डर क्रिएट कर ली mkdir के थ्रू. राइट, अब मेरे को नेक्स्ट कमांड क्या थी, मेरी cd थी. तो cd देन मैं यहाँ पे cd प्रेस करूंगी, इट मीन्स चेंज डायरेक्टरी. राइट, तो मेरे को किस पे जाना है, अभी मेरे पास एक ही फोल्डर है, तो मेरे को सिंपली इसी में जाना होगा. तो मैं यहाँ पे डेव ये कर दूंगी, सिंपली टाइप कर दूंगी. एंड गाइज आपको पूरा टाइप करने का भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली डी भी टाइप करोगे, एंड देन यहाँ अपने कीबोर्ड का टैब प्रेस कर दोगे तो वो पूरा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा. राइट, तो cd dev साफिया आप एंटर करोगे, तो आप अभी यहाँ पे किस डायरेक्टरी में हो, तो dev साफिया डायरेक्टरी में हो. राइट, सो गाइज अब आपको यहाँ की प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखनी, सपोज आप नहीं जान रहे हो आप कहाँ हो. राइट, तो अब आपको PWD कमांड यूज करना पड़ेगा. तो आप सिंपली अभी PWD कमांड यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है. राइट, इससे पहले मैंने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी यूज किया था, तो उस टाइम मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या थी, होम उबंटू थी. राइट, अगर आपको याद हो तो. और अभी क्या है, होम उबंटू एंड रूट यूजर के अंदर होम डायरेक्टरी में, देन उबंटू के अंदर डेव साफिया में है. राइट, तो होम के अंदर उबंटू, अंदर उबंटू के अंदर डेव साफिया. आई होप दिस इज क्लियर. राइट, सो गाइज नेक्स्ट कमांड क्या थी, तो चलिए फटाफट से हम लोग अपने ब्लॉग में देख लेते हैं कि मेरी नेक्स्ट कमांड थी. एंड देन गाइज मैं ब्लॉग इसलिए बनाती हूँ ताकि मेरा हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो नोट्स भी एक साथ बनता जाए. राइट, आप जरूरी नहीं कि आप यूट्यूब से पढ़ो, आप यूट्यूब से बेसिकली समझ सकते हो. राइट, एंड आपके साथ ही साथ नोट्स भी मिल जाए. सो गाइज मैंने PWD कमांड देख लिया, ls देख लिया, cd देख लिया, mkdir भी देख लिया. rmdir का यूज या rm का यूज मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इससे बेसिकली डिलीट हो जाती है सब कुछ, तो मैं ये भी यूज करके आपको दिखाऊंगी. चलिए मैं टच से इसको एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ. तो गाइस सिंपली मैं अपने इंस्टेंस पे जाती हूँ. चलिए डेव साफिया के अंदर हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं. तो यूजिंग टच कमांड, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे टच लिखना है. टच की स्पेलिंग क्या होती है, TOUCH. राइट, ये लिखने के बाद कोई भी एक फाइल के नाम दे दो जो भी आपको बनाना चले. चलिए मेरे को फाइल 1.txt बनाना है. राइट, टेक्स्ट. राइट, तो मैं एंटर प्रेस कर दूंगी. इतना इजी है, ls करोगे आपकी फाइल 1.txt शो हो जाएगी. इससे पहले कुछ नहीं थी, बट मैंने अभी जैसे ही बनाया वो शो हो गई मेरे को. राइट, सो बहुत ही इजी है गाइस, लिनक्स इज वेरी इजी.
देन गाइज अब हम लोग यूज करते हैं मैन कमांड। मैन और हेल्प कमांड दोनों सेम ही वर्क करता है। तो चलिए गाइज मेरे को अब मैन कमांड से एलएस के बारे में और भी जानकारी लेनी है कि एलएस और कहाँ कहाँ यूज होता है या किस तरीके से और उसको हम यूज कर सकते हैं। तो आप सिंपली मैन प्रिंट करोगे, MAN मैन टाइप करोगे, अंदर एलएस लिख दोगे, राइट। तो आप एलएस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो आप इसको सिंपली रीड कर सकते हो, राइट। एंड और भी बहुत अच्छे से आप लिनक्स में डीप एंड डाइव कर सकते हो, राइट। एंड देन आप इसी तरह कोई भी कमांड ले लो एंड देन आप मैन कमांड यूजिंग मैन कमांड आप उससे रिलेटेड उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, राइट। अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली मैन कमांड यूज करो एंड मैन कमांड यूज करने के बाद आपको जिस भी कमांड की इंफॉर्मेशन चाहिए आप वो कमांड सिंपली डाल दो, राइट। अब मेरे को यहाँ से बाहर कैसे निकलना, तो सिंपली आप कीबोर्ड के अपना क्यू बटन प्रेस करना, आप यहाँ से सिंपली बाहर चले जाओगे, एग्जिट हो जाओगे, राइट। सो गाइज मैन कमांड का भी यूज हो गया। एंड देन गाइज मेरे को क्या और था, सीपी था आई थिंक, राइट। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या था, सीपी था, राइट। तो चलिए हम लोग सीपी कमांड का भी यूज करना सीख लेते हैं। तो गाइज सिंपली सीपी कैसे आप यूज करोगे उससे पहले मैं यहाँ पे एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर देती हूँ। तो चलिए एक mkdir, चलिए सफिया नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं। तो अब ls करते हैं, अब मेरी यहाँ पे 2 डायरेक्टरी हो गई, राइट। तो अब मेरे को क्या करना है कि डिव सॉफ्टवेयर के अंदर जो मैंने फाइल बनाया है, क्या फाइल बनाया है, तो चलिए डिव सॉफ्टवेयर के अंदर मैं जाकर देख लेती हूँ मैंने क्या बनाया है। तो मैंने बनाया है file1.txt, राइट। तो अब ये file1.txt मेरे को कॉपी करना है सफिया वाले फोल्डर में भी एंड इसमें भी रहना चाहिए और उसमें भी रहना चाहिए, दोनों बेसिकली कॉपी पेस्ट करना है मेरे को, राइट। तो अब मैं कैसे करूंगी, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सोर्स और डेस्टिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपी और मूव के लिए। तो सिंपली मैं cd डॉट डॉट करती हूँ एंड cd मैं चली जाती हूँ सफिया में, राइट। एंड यहाँ पे मैं जाकर सिंपली pwd यूज कर लूंगी एंड देन इसकी जो लोकेशन है ना इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, राइट। देन मैं क्या करूंगी, cd डॉट डॉट, उसके बाद मेरे को कॉपी करना है ना, राइट। तो ls करती हूँ, देन मैं जाती हूँ cd div सफिया, राइट। देन यहाँ पे मैं ls करती हूँ, ls करने के बाद मेरे को ये कॉपी करना, तो कॉपी के लिए क्या कमांड होता है गाइस, cp होता है, सबको पता है ये बात। देन cp किस चीज को कॉपी करना है, तो file1.txt को कॉपी करना है, राइट। कहाँ कॉपी करना है, तो मेरे को यहाँ कॉपी करना है, राइट। एंड देन मैं एंटर करूंगी तो वो कॉपी वहां हो गया होगा। तो चलिए अभी मैं वहां पर जाकर आपको दिखाती हूँ वो कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, cd सफिया करूंगी, ये देखिए यहाँ ls करूंगी, ये फाइल भी यहाँ आ गई file1.txt, राइट। अब सेकंड कमांड क्या था गाइज, मेरा मूव कमांड था, ठीक है। तो चलिए मैं जो यहाँ से file1.txt को डिलीट कर देती हूँ एंड जाती हूँ मैं डिव सफिया वाले फोल्डर पर, वहां से यहाँ दोबारा मूव करती हूँ इस फाइल को, राइट। तो चलिए मैं इसको कैसे डिलीट करूंगी, मैंने आपको बताया है कि यूजिंग rm कमांड आप किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हो, एम्प्टी फाइल को ध्यान रखना। तो rm file1.txt को मैंने कर दिया डिलीट, अब यहाँ पे नहीं है, ये देखिए ls कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अब cd डॉट डॉट जाना, सिंपली cd आप जाना div, सॉरी पहले मैं यहाँ से इसकी लोकेशन को कॉपी तो कर लूँ, तो cd सफिया कर लेती हूँ, ls कर लेती हूँ। देन गाइज मैं यहाँ पे सिंपली इसकी लोकेशन ले लेती हूँ, राइट। तो वो कैसे चीज हम लोग देखेंगे, pwd कमांड से। तो अब गाइज मैं इस चीज को कर लेती हूँ कॉपी, ठीक है। एंड देन मैं चली जाती हूँ cd डॉट डॉट करके डिव सफिया, क्योंकि इस पे कुछ है नहीं, तो cd डिव सफिया में मैं गई एंड देन मैं यहाँ ls करूंगी। तो ये देखिए file1.txt है जो कि सफिया में नहीं है, राइट। तो अब मेरे को यहाँ से वहां उसको मूव करना है, राइट। तो मैं क्या यूज करूंगी, mv, किस चीज को मूव करना है, सिंपली cp जैसा ही है ये, राइट। बट cp में कॉपी पेस्ट होता है, इसमें पूरा मूव हो जाता है, राइट। तो mv file1.txt को मेरे को मूव करना है, राइट। तो मैंने ये लिख दिया, कहाँ मूव करना है, अब कोई डेस्टिनेशन तो होगा जहां आप इसको मूव करोगे, तो यहाँ करना है, तो देन एंटर। अब आप यहाँ ls करोगे, आपको नहीं मिलेगी वो, आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको मिलेगी डिव सॉरी सफिया के अंदर, राइट। तो cd
सफिया करेंगे, ls करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे आपको आपकी फाइल मिल गई, राइट। तो बेसिकली इस तरह आप cp और mv कमांड का यूज कर सकते हो, बस आपको उसकी सोर्स और डेस्टिनेशन क्लियर होनी चाहिए, देन आप इजिली किसी भी चीज को कहीं भी कॉपी, किसी भी चीज को कहीं से भी मूव कर सकते हो, राइट। एंड देन गाइज मेरा जो लास्ट कमांड है echo, राइट। तो अब echo क्या करता है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं echo क्या करता है, राइट। तो file1.txt है ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं echo एंड देन यहाँ प्रेस कर देते हैं, चलिए लिख देते हैं if you like this video then share it, right। ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे कुछ तो लिख दिया एंड मैं इसको कहाँ पे मैं ये जो मैंने लिखा है इसको मैं कहाँ पे कॉपी सेव करना चाहती हूँ, तो मैं file1.txt में सिंपली सेव करना चाहती हूँ, तो एंटर कर दूंगी एंड देन ls करके। अब जब मैं यूजिंग cat कमांड file1.txt यूज करूंगी तो ये देखिए यहाँ पे ये चीज आएगी, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट, राइट। सो ये बहुत ही इजी है गाइस, echo कमांड बेसिकली मैसेज को शो करता है, राइट। और गाइस जो मेरी लास्ट कमांड है वो है rmdir, तो मैं सिंपली cd कर देती हूँ, ls करती हूँ एंड मेरे को अब ये डिलीट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगी, एम्प्टी रहता तो मैं rm से सिंपली यूज कर देती, बट ये अभी एम्प्टी है नहीं ना, तो मैं यहाँ पे rm-rf कमांड का यूज करूंगी एंड देन किस चीज को मेरे को डिलीट करना है, जिस चीज को आपको डिलीट करना है, जिसकी यूज नहीं है, जो भी फोल्डर रहे या फाइल रहे आपको यूज नहीं है, आपको उसको डिलीट ही करना है, क्या करोगे रख के, तो dev साफिया कर दो एंड देन एंटर कर दो एंड देन ls करो, तो देखो वो डिलीट हो गया। देन आप फिर यहाँ से इसको भी डिलीट करना है, तो आप इसको भी सिंपली डिलीट कर सकते हो, आप सिंपली सफिया लिख दो, ये भी डिलीट हो जाएगा। देन ls करो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, राइट। सो मेरी वीडियो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड वेयर यू वांट एंड सो चलिए कल फिर मिलते हैं एक लिनक्स की अच्छी टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।